हिस्ट्री शीटर फ़हीम की फरारी में बिजनौर पुलिस लाइन के आरआई इंस्पेक्टर शिव बालक शर्मा सहित 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डीआईजी शलभ माथुर ने सभी को दोषी मानते हुए एसपी बिजनौर को इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि 5 मई को आरोपी फ़हीम उर्फ एटीएम पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। थाना पगबड़ा में इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ। सूचना के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया था। 2 पुलिसकर्मी फ़हीम को पेशी पर लाए थे और पुलिस लाइन बिजनौर में तैनात ड्यूटी मुंशी को भी निलंबित किया गया, जिन्होंने सिपाहियों की ड्यूटी शातिर अपराधियों के साथ लगातार लगाई थी। वहीं डीआईजी ने बताया कि फ़हीम को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 50,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, जैसा आपको विदित है 5 मई को ये फ़हीम जो है पुलिस कस्टडी से फ़रार हो गया था और थाना पागबाड़ा में इस संदर्भ के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो प्रथम दृष्टया सूचना के आधार पे 3 पुलिसकर्मियों को इसके अंदर सस्पेंड किया गया था। 2 पुलिसकर्मी वो जो कि उनको पेशी पर लेके आए थे और साथ ही साथ एक जो पुलिस लाइन बिजनौर के एक और जिनका कि ये प्रकाश में आया कि इन्होंने इन्हीं सिपाहियों की ड्यूटी लगातार इस शातिर अपराधी के साथ में लगाई गई थी। ये तीनों जो सिपाही थे बिजनौर के थे। ये फ़हीम जो है प्रशासनिक आधार के ऊपर बिजनौर जेल के अंदर था, शातिर किस्म का अपराधी है और साथ ही इसकी जब प्रारंभिक जांच यहाँ पर मुरादाबाद के अंदर मेरे द्वारा निर्देशित की गई थी। प्रारंभिक जांच में जो और तथ्य प्रकाश में आए उसमें ये भी प्रकाश में आया कि 26 अप्रैल को भी ये जो शातिर अपराधी है इन्हीं पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह से अपने घर पे गया था और साथ ही साथ जो है उसके अंदर एक जो पुलिस लाइन की सरकारी वाहन का चालक था, उस सरकारी वाहन में इनको लेके गए थे। उनके जांच में नाम आने पर उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। इन 4 पुलिसकर्मियों के अलावा 2 लोगों के जो सुपरवाइजरी लैब्स, पर्यवेक्षण लैब्स है, क्योंकि ये शातिर किस्म का अपराधी है, प्रशासनिक ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हुआ है। इस संदर्भ में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से निर्देश निर्गत है, जो कि हम पूरी तरह जिनका कंप्लायंस करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो वहाँ के बिजनौर के जो प्रतिसार निरीक्षक हैं आरआई और साथ ही साथ वहाँ के जो वाहन इंचार्ज होते हैं एमटी सेक्शन के जो हेड कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके एसपी बिजनौर को प्रेषित की गई है। क्योंकि जब ये 5 तारीख को फ़हीम आए हैं तो ये प्रकाश में आया है कि उस दिन ये सरकारी गाड़ी में ना आके प्राइवेट गाड़ी के अंदर यहाँ पर बस के अंदर यहाँ पर आए हैं प्राइवेट वाहन से। तो ये जो पुलिस की लापरवाही है इसके ऊपर कार्रवाई की गई। फ़हीम पे वर्तमान में 50,000 का इनाम है। टीमें गठित हैं हम लोग की, निरंतर रूप से उसका भी हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं और शीघ्र फ़हीम और उसके जो और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्दी उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। और जो फ़हीम के भागने के अंदर भी जो मुकदमा लिखा गया था उसमें भी ये जो 2 पुलिसकर्मी जो उसको लेके गए थे वो भी नेम्ड हुए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा। आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें देखी जा रही है? और बड़ी कार्रवाई की इसमें संकेत दिया जा सकता है? जी, ये मेजर पनिशमेंट्स जो हैं उसके लिए कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जो 4 पुलिसकर्मी हैं, 2 जो उसमें मौके से जो थे साथ में फ़रार हुए हैं, साथ ही के साथ वो गन्ना मुंशी जिसकी ड्यूटी बदल के नहीं एक ही दोनों पुलिसकर्मियों की लगातार ड्यूटी लगाई गई और साथ ही साथ वो पुलिसकर्मी जिनके द्वारा इनको इस तरह के शातिर अपराधी को जो है वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया सरकारी और प्राइवेट के अंदर आए, जिससे कि उनको भागने का और मौका मिला। इन चारों के खिलाफ मेजर पनिशमेंट जो होती हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र जो आगे की कार्रवाई होगी प्रोसीडिंग्स पूरी होने के बाद उससे आपको अवगत कराते हैं। सर, ये कमियां हैं या मिली भगत है? जी, ये अभी प्रथम दृष्टया तो ये प्राइमरी जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो नेग्लिजेंस की है और जैसा मैंने बताया जो भागने की कार्रवाई हुई है उसके अंदर 2 पुलिसकर्मी भी नेम्ड हैं और अभी हम लोग की विवेचना इस संदर्भ में चल रही है और जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम्स लगी हुई हैं इसको गिरफ्तारी के लिए और अगर विवेचना में ये प्रकाश में आया कि और भी पुलिसकर्मियों का दोष है, क्रिमिनल दोष है, तो फिर उनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, इससे पहले भी लाया गया था, क्या वो जांच पीछे भी जाएगी? जी, यही तो जांच में आया है कि ये 5 तारीख को भागा है, तो 26 तारीख को जब भी आया था तब भी यही 2 पुलिसकर्मी इसको लेके आए थे और उस दिन जो सरकारी वाहन के साथ आए थे और उसके बाद उसके घर पे भी पागबाड़ा में उस दिन भी गए थे। ये पूर्व की जो इसका आना है उसका जब हम लोग के द्वारा समीक्षा की गई तो ये तथ्य प्रकाश हुआ।
आपको बता दें कि कांठ थाना क्षेत्र के उमरी कला निवासी हिस्ट्री चीटर फ़हीम उर्फ एटीएम बिजनौर की जेल में बंद था। हत्या के मामले में उसकी 5 मई 2022 को मुरादाबाद कोर्ट में पेशी होनी थी। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात रहे सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार उसे बिजनौर जेल से मुरादाबाद न्यायालय में पेशी के लिए लाए थे। कोर्ट में बिना पेशी के ही सिपाही फ़हीम को कार में बैठाकर पागबाड़ा के हासमपुर चौराहा स्थित उसकी पत्नी से मिलाने ले गए थे। फ़हीम और उसकी पत्नी दोनों सिपाहियों को एक कमरे में बंद करने के बाद दूसरी कार से फरार हो गए। मामले में पागबाड़ा थाने के तत्कालीन प्रभारी रंजन शर्मा की तहरीर पर फ़हीम, एटीएम और दोनों सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद सिपाही निलंबित कर दिए गए। उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल को पूरे प्रकरण की जाँच के लिए आदेश दिए। एसएसपी ने सीओ कटघर से मामले की जाँच कराई। जांच में सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार के अलावा बिजनौर पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल गणना, हेड मौर्य अशोक कुमार, प्रतिसार निरीक्षक आरआई शिव बालक वर्मा, हेड कांस्टेबल एमटी जयपाल सिंह, चालक ललित कुमार, इन सभी को जांच में दोषी पाया गया, जहां से डीआईजी ने सभी को दोषी मानते हुए सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी बिजनौर को निर्देशित किया है।